हरे कृष्णा। आप सभी का मेरी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पार्ट 1 देखने के लिए। अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पीजीटी सिविक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पीजीटी सिविक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वाली बुक से यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक है ये, है ना, नागरिक शास्त्र की। इससे हम कवर कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। PGIC, UPGIC और UPPGT के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो हम अभी इन शॉर्ट ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे जितना ज़रूरत होगी। ठीक है, 33 क्वेश्चन से कर रहे हैं पार्ट 2, इसमें हम पूरा पेपर कवर कर लेंगे। तो इसमें है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता पूछा है इसमें। तो क्या क्या है इसमें ऑप्शन? ये हैं लॉस्की, लीकॉक, हॉब्स, ग्राहम वालस। ग्राहम वालस हैं आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। उसके अनुसार राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र है तथा इसलिए वैयक्तिक हित की दृष्टि से जो कुछ ठीक है वही सामाजिक और राजकीय हित की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तकों में सर नॉर्मन एंजल, ग्राहम वालस, बेलांग तथा मिस फॉलेट प्रमुख हैं। नॉर्मन एंजल ने अपनी पुस्तक द ग्रेट इल्यूजन में आधुनिक व्यक्तिवाद संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया। ग्राहम वालस ने अपनी पुस्तक द ग्रेट सोसाइटी में सत्ता विकेंद्रीकरण के सिद्धांत प्रतिपादन किया है। इतने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस हमें मेनली वो ये याद रखना है कि प्रवक्ता कौन है, ग्राहम वालस है। मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड ग्रीस हैड डेवलप्ड डेमोक्रेसी विदाउट यूनिटी, रोम सिक्योर्ड यूनिटी विदाउट डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है। किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। ये गैटल का स्टेटमेंट है। ये कोटेशंस हैं, हमें इसका ऐसे के ऐसा ही याद रख लेना है बस। इसका अलग से हम नोट्स भी बना सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स भी इसके बाद हम नोट्स पर से भी पढ़ेंगे बाद में। अभी तो एग्जाम है तो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं जल्दी। गैटल का स्टेटमेंट है ये। क्या कहा है गैटल ने? यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है। लोगाना ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ अंत राज्य से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे हमेशा याद रखना है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? गवर्नर का। ये बार बार पूछा जाता है पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ए 9 days वंडर। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो ये स्टेटमेंट है गांधी जी का। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की सभ्यता को अच्छा मानते हुए आधुनिक सभ्यता को 4 दिन की चांदनी कहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि वास्तव में हिंदुस्तान अंग्रेजों के द्वारा नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता के द्वारा प्रभावित हो रहा है। भारत उसके जाल में फंसा हुआ है। इसलिए उनका मानना था कि हमें स्वराज के लिए अंग्रेजों से मुक्ति की बात ना सोचकर आधुनिक पश्चिमी भोगवादी सभ्यता से मुक्ति पाने की बात सोचनी चाहिए। गांधी जी के वे शब्द स्मरणीय हैं कि यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद भी नष्ट होने वाली है। गांधी ने इस आधुनिक सभ्यता को चंडाल सभ्यता कहा है। ये हम याद रखें कि आधुनिक सभ्यता को चंडाल सभ्यता कहते हैं गांधी जी। वही जिसमें वो रेलवे का और डॉक्टर सा इन सब की आलोचना करते हैं, है ना। आलोचना की उन्होंने 3-4 चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज मेनली, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः किस पर आधारित है? शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है ना। बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट्स के ऊपर है ये, है ना। फ्रीडम एंड इकोनॉमिक एंड सोशल राइट टू ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पीस, जस्टिस, फ्रीडम एंड इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। और इसके अलावा क्या है? उद्देश्य क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान, आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयप्रकाश नारायण टीचर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? टोटल रेवोल्यूशन। ये हमेशा याद रखना है, टोटल रेवोल्यूशन बहुत पूछा जाता है। संपूर्ण क्रांति, है ना। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादन किया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादन किया था। यह एक अहिंसात्मक क्रांति थी जिसका उद्देश्य व्यक्ति व समाज में परिवर्तन कर विद्यमान विकृत व्यवस्था की जगह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को नवीन रूप देना था।
जेपी नारायण ने 1974 में इस संपूर्ण क्रांति के विचार का प्रयोग लोगों को प्रेरित करने के लिए किया ताकि सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में फैली गंदगी को साफ किया जा सके तथा नई व्यवस्था स्थापित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं संसदीय शासन का लक्षण? यहाँ पर देखते हैं, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण, ये लक्षण नहीं है। तो लक्षण क्या क्या है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। संसदीय कार्यपालिका के लक्षण क्या क्या है? एक तो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है संसदीय व्यवस्था में, ठीक है। और एक क्या है ये, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी हमें याद रखना है ना, आर्टिकल 75 है, ये 74 है, 75, सामूहिक उत्तरदायित्व। और ये वाला नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका पूर्ण पृथक्करण, ये राष्ट्रपति शासन की प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है अतः विकल्प डी संसदीय शासन की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी एजेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ठीक है। तो जनता की नहीं बल्कि सूत अधिकरणों की सेवा करते हैं सहायक अभिकरण, ये वे कार्य करते हैं जो सभी विभागों से संबंधित होते हैं। फिफनर व प्रेस्तस ने सहायक अभिकरणों को स्टाफ अभिकरणों का ही एक हिस्सा माना है। विलोवी व एल्डीवाइड ने इसका स्वतंत्र से स्वीकार किया है। विलोवी ने हाउस कीपिंग कहा है इसे, एल्डीवाइड ने सहायक सेवाएं, सहायता प्रदान करना है। कि नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय भारत में स्टाफ अभिकरण के उदाहरण है, ठीक है, उतना जानने की जरूरत नहीं है हमें। तो 40, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, दीज लाइन्स अपीयर इन द बुक। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। कार्ल मार्क्स विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व दिया गया है। इस संबंध में साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की यह धारणा ऑगस्टाइन थोरो से ली गई थी, किंतु उसका पूर्ण विवेचना मार्क्स द्वारा की गई है। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। न्याय पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? न्याय पुनर्वलोकन हमेशा याद रखना है, ये यूएसए का है, कॉन्सेप्ट है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। इसका प्रतिपादन पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 में हुआ। बाद के जटिल मुद्दे में हुआ जॉन मार्शल के द्वारा, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। मार्शल ने न्याय पुनर्वलोकन को परिभाषित करते हुए कहा कि न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसमें यह किसी कानूनी या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जिसे देश की मूल विधियां संविधान के विरुद्ध समझती हैं। एक कठोर संविधान कौन सा होता है? विच कैन बी अमेंडेड बाई ए मेथड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, ठीक है, इसे याद रखना है। कठोर संविधान वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक व साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है तथा इनमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण कानूनों के निर्माण की प्रणाली से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। समस्त वासनाओं से रहित विवेक स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का। लॉ एज द प्योर वॉइस ऑफ गॉड एंड रीजन मे दस be defined as reason free from all passion, who gave this definition? नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, शुद्ध वाणी है, परिभाषा वस्तु की है, और का विश्वास है कि यथार्थ जगत में केवल साधारण लोगों का शासन पाया जाता है। तो विधि का शासन को सबसे वर्णन बताया है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची के साथ 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या क्या है इसमें, कि हम इसका मैचिंग पार्ट देख लेते हैं। मैचिंग पार्ट देख लेते हैं। इसमें यूटोपियन समाजवाद किसने दिया? सेंट साइमन ने। फेबियन समाजवाद सिडनी वेव ने दिया है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स का है। श्रेणी समाजवाद GDH कोल्ट है। तो हम इसमें 2 याद रखेंगे, यूटोपियन समाजवाद सेंट साइमन
और वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये हमें मोस्टली पता भी होते हैं। बाकी हल्टर फेबियन समाजवाद सिडनी वे, शून्य समाजवाद GDH कोल। ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन अगर 1 या 2 भी आता है तो हो जाता है। मैचिंग का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है क्वेश्चन एग्जाम हॉल में। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड बाई। भारतीय गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार इस चार्टर द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। FMCT ये किस पर्पज से आई थी? FMCT आई थी व्यापक विनाशकारी हथियारों का प्रसार करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जलवायु परिवर्तन के लिए। ट्रिप्स आया था विश्व व्यापार के लिए। WSF आया था वैश्विक सामाजिक आंदोलन। इफेम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें याद रखना है, मुझे पता भी होता है। जलवायु परिवर्तन और ट्रिप्स है विश्व व्यापार के लिए। ठीक है, ये WTO में था ट्रिप्स से। FMCT व्यापक विनाश और WSF वैश्विक सामाजिक आंदोलन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फिर से वो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है और कौन सा है वो पता है हमें। सही सम्मिलित है मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक है। MK गांधी चंपारण आंदोलन है। ये मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के थे, है ना। मोहम्मद अली और शौकत अली इसमें क्या दिया हुआ है? खिलाफत आंदोलन में जीना का नाम दिया, ये गलत है ना। पब्लिक कोऑपरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू अचीव। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। लोक निगम प्रकार के प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण होता है। लोक निगम में निगम का अर्थ निरंतर चलते रहने वाला व्यापारिक संगठन है और लोक का अभिप्राय जनता से है, अतः लोक निगम की स्थापना लोकहित की दृष्टि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में क्या ऑस्टिन का विचार था कि उसी तरह निम्नता को दिया गया आदेश कानून होता है। विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा प्रतिपादन किया, जिस प्रकार की कोई निश्चित उचित किसी समाज के अधिकांश भाग में अपने आदेशों का पालन करता है। वही व्यक्ति इस प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है, वह समाज एवं उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन हैज एनहांस्ड द पावर ऑफ विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राज्य एवं संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? जनरल असेंबली। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद की थी, लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तथा इस प्रस्ताव ने महासभा को सुरक्षा परिषद से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें महासभा के कार्य तथा शक्तियों का महत्व बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द प्रेशर ग्रुप डू नॉट एडॉप्ट। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? कंटेस्टिंग इलेक्शन, चुनाव लड़ने से याद रखेंगे हमेशा हम ना। सेमिनार करते हैं, प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, लॉबिंग करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना किसका काम है? दलों का। दबाव समूह शब्द का प्रयोग उन हित समूहों के लिए किया जाता है जिनके प्रभाव डालने के तरीके सामान्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होते हैं। ये समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दबाव के अतिरिक्त असंवैधानिक तरीके अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। दबाव समूह ऐसे ही संगठन हैं जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेते, न ही अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में नागरिक समाज संगठनों को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। हु एडवांस्ड द डिपेंडेंसी थ्योरी टू एक्सप्लेन अंडर डेवलपमेंट। अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? समीर अमीन। पराश्रितता सिद्धांत के मान्यताकारों में समीर अमीन व आंद्रे गुंडर फ्रैंक है। इन सिद्धांतकारों के अनुसार तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं अपितु अल्प विकसित हैं। समीर अमीन का नाम याद रखना है, ठीक है।
द स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? ये लॉक का कथन है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया से पूर्ण प्राणी है, इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। इसे हम वन लाइनर भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर भी, ताकि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें। छावनी बोर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए कंटेनमेंट बोर्ड। छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया। यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में 2016 देश भर में 62 छावनी बोर्ड हैं, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक छावनी परिषद में निर्वाचित एवं नामित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? बोंदा नहीं है समर्थक, ठीक है। तो कौन है फिर? संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक बोंदा, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑस्टिन इत्यादि हैं। इनके अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान राजा या शासक के पास है और इस संप्रभुता में विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है समाज में। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल राज्य की ही सदस्य स्वीकार नहीं करता, बल्कि राज्य के साथ साथ दूसरे अन्य समुदाय ऐसे स्थिति में राज्य को गियर के मैडलैंड, फिगिस, फिडिविट, केप, पाल, बंकर, हिमिस, फॉलेट, अनेश बाकर, जोडियस कोल, हॉब्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वान है। यह इसका तात्पर्य होती है शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी तथा रचनीय होती है, अविभाजनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटेड बाई स्पेशल मेजोरिटी। कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? अलग अलग कौन सा पारित किया जाना चाहिए? संविधान संशोधन विधेयक बिल पारित किया जाना चाहिए। 368 में है ये, है ना। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्बिस्टेक। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्बिस्टेक का सदस्य नहीं है? स्पेन नहीं है, ये बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड, ये सब हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य दक्षिण एशिया में से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी हेल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख में 6 वर्ष या 65 वर्षीय आयु तक तथा राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष तक पद धारण करते हैं, किंतु संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को व राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन अंडर सोशलिज्म। निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? माओ से तुंग ने किया है, ठीक है। सांस्कृतिक क्रांति हमेशा याद रखें। समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार माओ से तुंग ने प्रतिपादित किया। माओ की सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा केवल संस्कृति तक ही सीमित नहीं थी, उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी सिद्धांत की व्यवहार से जोड़ने की बात कही। इस क्रांति को आर्थिक विकास से भी जोड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पूरा जोर दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति के नेताओं का यह प्रयास था कि प्रत्येक क्षेत्र जहां तक हो सके कृषि और औद्योगिक दृष्टि से स्वावलंबी बने। इस क्रांति का राजनीतिक परिणाम था माओ द्वारा
अपने विरोध एवं विरोधियों को कुचलना। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? JF केनेडी थे। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति JF केनेडी थे। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में एक मिसाइल अड्डा बनाने के निर्णय का केनेडी ने कड़ा विरोध किया और क्यूबा में सोवियत संघ प्रवेश रोकने हेतु कठोर नाकेबंदी कर दी। 24 अक्टूबर 1962 को क्यूबा के बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी प्रभावशाली हो गई। अमेरिका सोवियत संघ के बीच युद्ध लगभग निश्चित हो गया, परंतु अंत में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ये सारे जो युद्ध हुआ था, शीत युद्ध वगैरह, युद्ध में सोवियत संघ के क्यूबा से हटने के विचार से क्यूबा संकट सफल हो गया। थोड़ा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट बनाना, बहुत अच्छे से एक टॉपिक कवर करेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करके। और आप लोग चाहे तो हम लोग जूम या मीट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, मतलब थोड़ा पर्सनल स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, जैसा आपको अच्छा लगे, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर इज, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की वह वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष और युद्ध चलता रहता है। हॉब्स के अनुसार हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 प्रमुख कारण देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर प्रणाली का क्या तात्पर्य है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्रतिपादन थॉमस हेयर ने किया है। प्रतिनिधि का चुनाव 1865 में, यह एक जटिल प्रक्रिया है। वो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र जरूरी है। निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चाहे कितनी ही हो, प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ पावर अलाइड, शक्ति विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? सी राइट मिल्स ने दिया है। सी राइट मिल्स ने दिया है। शासक वर्ग को उचित न मानकर स्थान पर शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक आधारों को मिलाकर उच्च स्तरीय सामंजस्यपूर्ण तो अनुसार हम शक्ति की व्याख्या शक्ति के साधन जो आदेश देने वाले पदों को धारण करते हैं। किसका मत है? हु इज द ओपिनियन दैट नेदर इन respect of internal organization nor autonomy nor function and procedure is the public cooperation essentially different from the department of the bureau। किसका मत है कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों और कार्य पद्धतियों या किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते। एल डी वाइट का कथन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी को रिपीटेशन है, कार्य पद्धति के ब्यूरो से भिन्न नहीं होते। द जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांसक्टिंग ए लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रेसाइडेड ओवर बाई, भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 118 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह अधिवेशन में उपस्थिति मतदान करने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास हो जाता है। दोनों सदस्यों द्वारा पारित हो जाता है। विधेयक के प्रावधान नहीं है। बहुलवादी महत्व देते हैं ग्रुप्स एंड एसोसिएशन को, समूहों और संगठनों को। बहुलवादी समूह और संगठनों को महत्व देते हैं। बहुलवादी अन्य समुदायों को भी आवश्यक और प्राकृतिक मानते हैं, जैसे कि राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव स्वतः तो होता है, वे राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते और वे ना भी अपने अस्तित्व के लिए उनकी इच्छा पर ही अवलंबित होते हैं। राज्य की तरह वे भी अपने क्षेत्र में सर्वोपरि हैं। इस प्रकार बहुलवाद यह मत और सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में एक संप्रभुता सर्वोपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विद, नगर राज्य का संबंध माना जाता है एंशियंट ग्रीक राज्यों से, प्राचीन यूनान से है। नगर राज्य की उत्पत्ति पॉलिटिक्स शब्द से हुई, पॉलिस शब्द से हुई है। यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी और वे लघु खंडीय नगर राज्य थे। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वर्तमान काल के छोटे से छोटे नगर राज्यों की अपेक्षा भी छोटे थे। सामान्यतः एक नगर राज्य की जनसंख्या 10,000 होती थी। द ओनली थिंग फॉर विच मार्क्स प्रेज्ड ब्यूरोक्रेसी, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा उनमें से किस विशेषता के लिए की?
रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन नेशन। ओनली थिंग फॉर विच मार्क्स प्रेस्ड ब्यूरोक्रेसी। मार्क्स ने नौकरशाही के प्रशिक्षण उनमें से किस विशेषता के लिए की? डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइजिंग हो गया ये। उदय 16वीं शताब्दी के आसपास पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी और राष्ट्र राज्य के उदय के साथ हुआ। धन और सत्ता, जब व्यापारी पूंजीपतियों राजाओं के धन संपदा के प्रबंध और सत्ता के संचालन के लिए विशेष तंत्र की आवश्यकता होने लगी। यह तंत्र नौकरशाही था। इस तंत्र की मदद से पूंजीपतियों ने दूसरे पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा की और राजाओं ने सामंतों पर काबू पाने में सफलता हासिल की। मार्क्स केवल एक ही बार नौकरशाही की प्रशंसा करते हैं, वह है इसके द्वारा राष्ट्रों के अधिकरण में निभाई गई भूमिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? प्रदत्त विधायन नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, लेखा परीक्षण, बजट पर बहस, संसदीय संहिता, राष्ट्रपति का अभिभाषण, वाद विवाद तथा बहस, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेज ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स रादर दैन फेडरल स्टेट विद सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर। भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है, ये है ना, केसी वियर ने। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग डू नॉट कंसिडर पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? एरिस्टोटल। नहीं, FW मैटलैंड है। बकल, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, बोस्का, ब्रोगनबर्ग आदि विद्वान है राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते। अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, पिलनशरी, जेरिनेक, डॉक्टर फाइनल, लास्की आदि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान कहा है। बर्नार्ड ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। ये बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगी, मैं आप खुद एक्सप्लेन करके बता दूंगी शॉर्ट में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियलिस्ट थिंकर। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? कौन नहीं है आदर्शवादी विचारक? डी, बेंथम नहीं है। ठीक है, बाद की सभी जो हेगल है, ग्रीन है और वो सांख्य हैं, ये आदर्शवादी विचारक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोल्ड वार। कौन शीत युद्ध से संबंधित कौन नहीं है? मार्शल प्लान नहीं है। ठीक है, मार्शल प्लान है, नन ऑफ द दी, ये सब हैं। फुलटन स्पीच, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ये सब कुछ है। फुलटन भाषण थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना रोकनी चाहिए। ट्रूमैन सिद्धांत है। अमेरिका ने 12 मार्च 1947 को विश्व के अन्य देशों के लिए ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है मार्शल योजना। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 वर्ष की अवधि 1952 के लिए पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहायता की। देतांत बिटवीन यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर इम्प्लाइज। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का तात्पर्य है संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का क्या तात्पर्य है? दोनों के मध्य तनाव में शिथिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो विकेंद्री समाजवाद के समर्थक थे दोनों। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एक अधिकार है? लाइन एजेंसी को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। और कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह, यह परिभाषा किसने दी है? डुगवी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस इज ए हिस्टोरिकल राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। कथन किसका है? गेटेल का कथन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? लोक निर्वाचन में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह मत किसका था? लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स का है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वी.आई. लेनी स्टेट एंड रेवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स वेज लेबर एंड कैपिटल, फ्रेडरिक एंजल ऑरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? मॉर्गन थाउ। राष्ट्रीय हित वर्ड याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है आर्टिकल 76 के तहत। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? सब कुछ है ना, ये 1 2 3 4 सारे कुछ है। ट्रस्टीशिप है, नई तालीम है, हिजरत है, सर्वोदय है। भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। भारतीय निर्वाचन आयोग स्थायी संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रमुख कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 को मनाया गया। किस लेख का अर्थ होता है? हम हुक्म देते हैं। परमादेश मैंडेमस का अर्थ होता है कि हम हुक्म देते हैं। तो कोई है काम की बात अंदर? लेसेस फेयर, अबद्ध नीति का सिद्धांत किसने प्रभावित है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टीज है। ठीक है। भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच क्राच को किस वर्ष जांचने के लिए आमंत्रित किया गया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? 1964 में। ठीक है, 1964 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? जॉन सीले नहीं मानता है। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? 2017 में बने हैं। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? मसूरी में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में। IAS वाला सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है, जबकि नहीं, वो IAS वाला पहला वाला है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी। जबकि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे? बड़ोदरा में। और नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। अभिप्रेरणा के 2 घटक विचारधारा की वकालत किसने की? हजबर्ग ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, एडमंड बर्ग रूढ़िवाद है, रॉबर्ट नॉजिक इच्छा स्वतंत्रवाद है, जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद है, अल्सडेयर मैकइंटायर समुदायवाद है। कॉम्प्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी बाइपोलर सिस्टम, द्विध्रुवीय व्यवस्था और दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के कारण शिक्षा पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रूसो का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत पॉपुलर भी। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित होता है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद तक त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सा उत्तम शासन का सार है? पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उत्तम शासन का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? ऑल ऑफ दीज है, मैजनी, हिक्टे और रामसे मैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता MK गांधी है, न मानववाद MN रॉय है, सवाहरा की तानाशाही V.I. लेनिन है, न प्रजातंत्र माओ से तुंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदों की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? चेस्टर बर्नार्ड है। राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, ये बकल का कथन है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैचिंग है। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूएनओ, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूरोपियन यूनियन, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य NATO, नाटो। मतलब वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य ILO को है। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? कौन सी है? बुतरस घाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? ह्यूगो ग्रोशियस को माना जाता है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। पॉल जेनेट। राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ये अरिस्टोटल का कथन है। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। कब जारी कर सकता है? जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो, राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की? पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सैंटो का एक सदस्य नहीं है? यूएसए नहीं है। यदि भारतीय राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पद संबोधित करना चाहिए।